इमली अपने बड़े भाई सुंदर के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इमली का भाई मैकेनिक का काम करता था। वह इमली की सभी ख्वाहिश पूरी करता था। एक दिन इमली से कहता है, इमली चलो आज मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। इमली सुंदर के साथ कॉलेज आती है। इमली की सहेली मालिनी सुंदर को घूर घूर के देखती रहती है और कहती है, वो लड़का कौन था जो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दिया? इमली, वो मेरे दूर के भाई है। मालिनी, वही तो मैं सोच रही थी, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ सकती है? इमली घर आती है और अपने भाई सुंदर से कहती है, आप मुझे मेरे कॉलेज छोड़ मत दिया करो। मेरी सहेली आपको देखकर मेरा मजाक उड़ाती है और कहती है, मैकेनिक की बहन आ गई, ऐसा कहकर बुलाती है। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद इमली को कॉलेज का सबसे अमीर लड़का, जिसका नाम आदित्य त्रिपाठी रहता है, उससे प्यार होता है। इमली आदित्य से कहती है, आदित्य अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आदित्य कहता है, हाँ इमली, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आदित्य कहता है, इमली कब भेजूँ मैं अपने माता पिता को शादी की बात करने? इमली कहती है, मैं अपने भाई को तुम्हारे घर भेजूंगी। वहाँ सुंदर जाता है और रिश्ते की बात करता है, परंतु आदित्य के घर वाले आदित्य की शादी से मना कर देते हैं। आदित्य से अपर्णा कहती है, एक मैकेनिक की बहन कभी त्रिपाठी निवास की बहू नहीं बनेगी। कुछ दिनों बाद इमली और आदित्य एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और आदित्य घर जवाई बनकर रहता है। वह इमली के भाई के साथ गैरेज में काम करता है और वह बहुत अच्छे से जिंदगी जीने लगते हैं।